मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2026 की इस सीरीज़ का आज का हमारा पार्ट नंबर 83 होने वाला है, जहां पर हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सीखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चार संख्याएं 5, 19, 7 और 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें आनुपातिक बनाया जा सके। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और यह रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक से क्वेश्चन है और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चार संख्याएं हैं 5, 19, 7 और 25। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बताएंगे पहले ट्रिक से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे दो ट्रिक। तो हमारी पहली ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर चार संख्याएं हैं, 5 है, एक संख्या यहाँ पर आपकी 5 है, दूसरी संख्या 19 है, तीसरी संख्या 7 है और चौथी संख्या 25 है। तो सबसे पहले हम इन चारों संख्याओं को लिख लेंगे। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 19, फिर है 7 और फिर है यहाँ पर आपकी 25। इसके बाद हमारा पहला स्टेप यह होगा कि इन दोनों चारों संख्याओं को हम दो पार्ट में कर दें डिवाइड। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 5 और 19, ये दो संख्या हो गई, और 7 और 25 यहाँ पर दो संख्याएं हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 19 में से 5 का कर देना है माइनस यानी कि डिफरेंस, और 25 में 7 को कर देना है माइनस। तो 19 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपका 14, और यहाँ पर 25 और 7 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 25 और 7 का डिफरेंस होगा यहाँ पर 18। अब यहाँ पर इन दोनों का कर देना है रेशियो। तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 2 नाम हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 9 की गुणा करनी है 5 से और 7 की गुणा कर देनी है 7 से, और दोनों का कर देना है डिफरेंस। तो 9 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, और 7 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49, और अपान में क्या करना है 7 और 9 का डिफरेंस। तो 7 और 9 के डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 7 और 9 का यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। तो हमारी जो संख्या है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो 45 और 49 के बीच का यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि इन चारों संख्याओं में यदि हम 2 को ऐड कर दें तो ये चारों संख्याएं हो जाएगी समानुपात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दूसरी ट्रिक से। तो दूसरी ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर चार संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम चारों संख्याओं को एज इट इज रख लेंगे। तो पहली संख्या 5 है, फिर 19 है, 7 है और 25 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 7 में से 5 का ले लेना है डिफरेंस। तो यहाँ पर 7 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 2 का, और 19 और 25 का डिफरेंस करना है। तो 19 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 6 का। दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 एक का नम 2 होगा और 2 तियां हो जाएगा 6। यहाँ पर आ चुका है आपका 1 रेशियो 3। अब यहाँ पर देखें दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 रेशियो का, लेकिन इन दोनों संख्याओं को देखें तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा 14 का। यानी कि 2 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है आपकी 14। तो 1 रेशियो की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर रेशियो है 1 रेशियो 3। यहाँ पर 7 का मान रख देंगे तो 7 का नम हो जाएगा 7 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। यहाँ पर ये शुरू की दो संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं, और यहाँ पर शुरू की दो संख्याएं ये हैं। अब दोनों से कर देंगे कंपेयर। तो यहाँ पर 5 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 19 में 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। यानी कि यदि इन चारों संख्याओं में हम 2 को ऐड कर दें तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी, 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये दोनों ट्रिक बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का जो योग है वो है 72। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग दिया गया है 72। तो 72 इन सभी का योग है। तो आपको एवरेज का फार्मूला पता होगा कि एवरेज बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग अपान में संख्याओं की संख्या। तो टोटल योग है यहाँ पर 72। अब टोटल संख्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 होगा और 3 चौके 12। तो यहाँ पर आ चुका है आपका 24, जो कि होगा इन तीनों संख्याओं का एवरेज। अब एवरेज का मतलब होता है 3 लगातार संख्या है, तो एवरेज मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर 24 जो है वो बीच की संख्या है। अब यहाँ पर 3 के मल्टीपल में 3 संख्या है, तो इसके आगे भी एक संख्या होगी और इसके पीछे भी एक संख्या होगी। तो यहाँ पर 24 के आगे 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 और 24 के पीछे 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। तो यहाँ पर ये 3 क्रमागत 3 का मल्टीपल संख्या है 21, 24 और 27। अब हमें ज्ञात करना है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी बड़ी सबसे संख्या है यहाँ पर 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 24, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही हैं। सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार बस को 4.2 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 पर कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कार की चाल और बस की चाल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन सबसे पहले अपने से सॉल्व करना है। सब आपको ना आए तभी आपको वीडियो आगे वॉच करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कार है और एक बस है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो जब भी दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो सापेक्ष चाल होती है, वो होती है उन दोनों का माइनस यानी कि डिफरेंस। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पर सुबह 7:30 बजे 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक कार, जो कि बस से 4.2 किलोमीटर पीछे है। अब 8:15 पर वह 15.8 किलोमीटर आगे हो जाती है। तो कार की चाल हमें फाइंड आउट करनी है। तो कार की चाल है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हमें बस की यदि चाल पता चल जाए तो हम दोनों चालों का अनुपात बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों डिस्टेंस को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो कार है वो 4.2 किलोमीटर पीछे है, फिर 15.8 किलोमीटर आगे हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15.8 प्लस का 4.2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ये हो गई आपकी डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड हम लेंगे यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल को। तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें बस की चाल को फाइंड आउट करना है। तो बस की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर हम कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई। तो टाइम है यहाँ पर 7:30 बजे निकलती है और 8:15 पर आगे हो जाती है। तो 7:30 से 8:15 के बीच यहाँ पर है 45 मिनट। तो यहाँ पर 45 मिनट से कर देंगे गुणा, लेकिन यह मिनट में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो 60 से कर देंगे डिवाइड। यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 45 होगा और 15 चौके आ जाएगा यहाँ से 60। अब 4 की गुणा करेंगे 20 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8 यानी कि 80 बराबर 72 की गुणा करेंगे यहाँ पर 4 से, तो 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 सते हो जाएगा 28। यहाँ से आ चुका है आपका 288। तो यहाँ पर हमें 72 में 3 का गुणा करना था, हमने कर दिया है 4 का गुणा। तो यहाँ पर 72 में हम सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूना होगा 6 और 3 सते हो जाएगा 21। अब x की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3x। तो यहाँ से हम
216 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 3x का मान यहाँ से आएगा 216 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 136। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 136/3। तो यहाँ पर जो बस की स्पीड है वो है 136/3 और जो कार की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और जो बस की स्पीड है वो है 136/3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 3 के गुणा कर देंगे 72 से तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21 यानी कि 216 और रेशियो में यहाँ पर है 136। दोनों को काट लेंगे 8 से तो 8 दूना 16 और 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 8 का नम 8 और 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो आ चुका है 27:17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 27:17 ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या ये जो संख्या है वो 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो यहाँ पर जो 6 है इसका मतलब होता है 2 गुणा 3। अब यहाँ पर ये जो संख्या है वो 2 का मल्टीपल होगी यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अब कोई भी संख्या हो यदि उसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो तभी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि इस m का मान क्या क्या हो सकता है, तो इवन नंबर ही m का मान होगा। यानी कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ये होंगे आपके m के संभावित मान। अब हमें क्या करना है कि इन चारों को ऐड कर देना है। तो 8, 6, 14, 4, 18 और 2, 20। यहाँ पर सभी संभावित मानों का जो योगफल आएगा वो आ जाएगा आपका 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20 ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 साझेदार हैं x, y और z ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ है यहाँ पर 3000 रुपये तो x का जो हिस्सा है वो z की तुलना में 400 कम है और जो y का हिस्सा है वो z की तुलना में 200 कम है। तो x, y और z का लाभ जो साझा करने का रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है x, एक है y और एक है यहाँ पर z। यहाँ पर मान लेते हैं कि z की जो धनराशि है वो है यहाँ पर r, यहाँ पर z की धनराशि है r। अब क्वेश्चन के अनुसार x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है। यानी कि यदि z का r है तो x का हो जाएगा r माइनस का 400। अब यहाँ पर y का हिस्सा जो है वो z की तुलना में 200 कम है। यानी कि जो y का हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस का 200। अब यहाँ पर इन तीनों का जो हिस्सा है वो टोटल है 3000। तो तीनों को ऐड करेंगे और 3000 के कर देंगे बराबर। तो तीनों को यदि ऐड करेंगे तो r, r और r यहाँ पर हो जाएगा 3r और माइनस में आ जाएगा 400 और 200 600 और ये बराबर है आपका 3000 की। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो r की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस का 600 है, प्लस का उस तरफ 600 हो जाएगा तो हो जाएगा 3600। अब 3600 की डिवाइड कर देंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1200। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। यहाँ से x, y और z का जो रेशियो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर x का जो रुपया है वो है r माइनस का 400। तो r का मान आ गया 1200। तो 1200 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 800। अब y का मान है r माइनस का 200। r का मान है 1200 तो 12 में से 200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000। z का मान है r तो r का मान है यहाँ पर 1200। अब यहाँ पर इन तीनों का रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 200 से काट लेंगे तो 200 चौके हो जाएगा 800, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ से x, y और z का जो रेशियो निकल कर आ चुका है वो आ चुका है 4:5:6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 4:5:6 ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।